बोले कुछ भी बोले, वो एक राजा के घर के बेटा है, राजा है। और उनका खानदान लोग कह रहे हैं कि चांदी की चम्मच जो मुंह में पैदल लेके वो, उससे क्या पता कि देश कैसे। अब अखिलेश यादव कह रहे हैं हम 40,000 रुपए देंगे। ये ना 40,000 हमें क्यों चाहिए? हमें तो सत्ता चाहिए भाई, हमें अपना हक देगा, हम तो खुद कमा लेंगे, हम क्यों किसी से भीख मांगे। पीडीए पे भी बहस चल रही है कि कभी पीडीए को वो कुछ कह देते हैं, पंडित बता रहे हैं, और कुछ कह रहे हैं कि पीडीए क्या है, क्या नहीं, पीडीए तो कुछ और है। जिन्हें भी रक्षाबंधन पे 26 तारीख से लेके 31 तक फ्री बस सेवा कर दी, अब तो योगी जी भी अच्छे लगने चाहिए आपको। तो फिर तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, इससे बड़ी बात क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। मानते योगी जी? हाँ, अच्छे हैं फिर तो अच्छी बात है। जो लेडीज के लिए खड़े हैं, मैं उसके लिए बहुत तारीफ करती हूँ। देश अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। जगह जगह आपको मोटरसाइकिल हो, कार हो या कोई भी व्यक्ति है, उसके हाथ में तिरंगा नजर आ रहा होगा, जो इस बात का प्रतीक है, जैसे कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, जिस तरह से उन्होंने हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत की, यही नतीजा है कि आज पूरा देश अपने हाथों में तिरंगा लेकर सड़कों पर चल रहा है। तिरंगा तो ठीक है, पर लेकिन आप जो अभी इन महिलाओं को देख रहे होंगे, ये महिला खुद आज तिरंगा की वेशभूषा वाली साड़ी पहनकर बैठी हैं। क्या नाम हुआ आपका मैम? कुसुमलता। क्या कहना चाहेंगे, आज देश अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है? बहुत खुशी है, सब लोग मना रहे हैं, हम लोग उसी में हम लोग भी शामिल हैं। हाँ, बस बहुत अच्छा लगता है हमें। अच्छा लगता देश हमारा आज़ाद हुआ है, महिलाओं के लिए हमारा बहुत प्रोत्साहन मिलता है हमें। हाँ। बाबा साहब ने हमें बहुत सारे अधिकार दिए हैं महिलाओं को, हाँ, इस वजह से हमें अच्छा लगता है। सब इसलिए एकत्रित होते हैं। हाँ। जैसे कि मोदी जी भी आप लोगों के लिए बिल ला रहे हैं, महिलाओं का बिल, परंतु लेकिन विपक्ष इस पे सवाल खड़े कर देता है। वो तो गलत बात है, उनको नहीं करना चाहिए ऐसा, लेकिन अब क्या कर सकते हैं हम। हाँ। सरकार उनकी है, उनकी वजह से चलना ही पड़ेगा, उनके रूलों पे भी हाँ। है ना। जैसे कि आज 150वां मतलब 150 साल पूरे हो गए वंदे मातरम को भी। सरकार का कहना है कि इसे मदरसा हो चाहे स्कूल हो, सब जगह गाना चाहिए, तो ये ठीक है, आप मानते हैं? बिल्कुल। क्या क्या चीज़ है? वंदे मातरम हर जगह पे गाना चाहिए। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं गानी चाहिए। वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत है, गाना चाहिए हमें। गाना चाहिए बिल्कुल। आप कहते जी, आप क्या कहना चाहेंगे, कितनी खुशी है? आप तो खुदा इस तिरंगा की मतलब पूरी साड़ी पहन के बैठी हैं। मैं मनीषा गौतम, न्यू अशोक नगर से, जी। और बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर जो ये हमारा महापुरुषों का ये पार्क है, बहुत अच्छा लगता है आके, और बहुत खुशी की बात है। सभी क्षेत्रवासियों को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो अखिलेश यादव हैं, वो कहते हैं कि हम पीढ़ी को अपने साथ लेके चलेंगे। कहते हैं मायावती जी का तो जो हाथी है वो जंगल में जाके बैठ गया है, अब उनके तो सत्ता आने वाली है। ऐसा नहीं है, बहन जी का हाथी पहले भी जिंदाबाद था, अभी भी जिंदाबाद है, आने वाले समय में जिंदाबाद रहेगा। क्योंकि बीएसपी कोई ये नहीं है कि आप किसी ने कह दिया और वो टूट जाएगी। बीएसपी एक बहुत बड़ी पार्टी है, बीएसपी अपने आप में एक यूनिक है, जो मान्यवर काशीराम जी ने बना कर गए हैं। तो बहुजन समाज है, बहुजन समाज में तो सभी आ जाते हैं, उसमें तो अखिलेश जी भी आ जाएंगे ना, तो उनको हमारे साथ तो रहना पड़ेगा जाके। और अभी आपने कहा 33% आरक्षण अभी महिलाओं को आने वाला है, तो उसमें हमारा तो एक हमने किताब भी लिखी है। अच्छा। हाँ, तो उसमें महिला योग विशेषांक है, बहुजन संदेश 8, तो उसमें हमने इसी पे चर्चा की है बहुत, कि मतलब जो ये किताब के जरिए हमने यही संदेश दिया है कि महिलाएं जितनी ज़्यादा से ज़्यादा सत्ता में आएँ। अगर महिला सत्ता में आ जाएगी तो महिला अपने अधिकार खुद मांग लेगी। वो अब लेडीज की यूनिटी अगर बढ़ जाएगी किसी चीज़ में, तो हम सारी इकट्ठी हो जाएंगी। लेकिन अखिलेश यादव तो इस बिल का विरोध करते हैं। फिर विरोध तो नहीं करना चाहिए, उनको क्यों विरोध करना चाहिए भाई? ये तो हम महिलाओं का हक है, अभी हमें को अधिकार मिला गया है, हमें सिर्फ बोल, अभी तो बाबा साहब दे के चले गए, हिंदू कोड में लिख दिया सबको, लेकिन हमें अधिकार अभी मिला थोड़ा ही है। मिलेगा तो जब ही ना, जब हमें सब लोग दोगे भाई, पेरेंट्स देंगे तभी तो मिलेगा, ससुराल वाले देंगे तभी तो मिलेगा। तो इसके लिए तो हमें लड़ना पड़ेगा, हम रुकने थोड़ी देंगे इसको। ये तो पास होना चाहिए बिल। हमें तो उनके साथ रहना है जो हमारे लिए अच्छा काम करे, जो महिलाओं के लिए काम करे, जो हमारी आवाज़ सुने। कहने को तो महिला योग आ गया, महिला योग तो पहले भी था, महिला योग बीच में भी था, महिला योग भी, महिलाएं पढ़ भी रही हैं, आज अंतरिक्ष में चली गई हैं। अपनी करी वो ठीक है, पर अखिलेश यादव हक तो महिला जब ही लेंगी ना, जब वो खुद से सोचेंगी। अब अखिलेश यादव कह रहे हैं हम 40,000 रुपए देंगे, और इसी लालच में महिला है ना 40,000, हमें क्यों चाहिए? हमें तो सत्ता चाहिए भाई, हमें अपना हक देगा, हम तो खुद कमा लेंगे, हम क्यों किसी से भीख मांगे? हमारे भी तो हाथ पैर है, मांगने का जरूरी थोड़ा ही नहीं है। हम खुद कमा सकते हैं, हम पढ़ सकते हैं, हम लिख सकते हैं, हम भी तो कर सकते हैं। हमें पढ़ने का अधिकार दो ना, हमें जॉब में दो ना, जॉब करेंगे हम लोग, बिजनेस के लिए बनाओ, हमारे लिए घर बनाओ। ये सबसे पहले शिक्षा जगह ज़्यादा जरूरी है। अखिलेश यादव को लेकर क्या सोच रहे हैं आप लोग यूपी में? देखिए, अखिलेश यादव, वैसे आज आप पॉलिटिकल चीज़ें कर रहे हो, तो अखिलेश यादव अपनी जगह पे हैं, अदर पार्टियां अपनी जगह पे हैं,
लेकिन जो अभी आप लोगों को बताया कि आज हम इस पार्क में जो बैठे हैं, है ना, यहाँ ये एहसास हो रहा है कि ये बहुजन समाज के महापुरुषों का एक स्थल है, जहाँ परम पूज्य बाबा साहब, मान्यवर कांसीराम साहब, ज्योतिबा फुले, छत्रपति साहू जी और गुरु नानक, संत कबीर, रविदास, इन सब का यहाँ एक ऐतिहासिक ये पार्क बनाया है। तो वो आदरणीय बहन जी ने बनाया है। 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। इस देश को आज़ाद कराने में यानी ज्ञात अज्ञात लाखों लोगों ने अपने जीवन की कुर्बानी दी है, चाहे उसमें मुस्लिम समाज हो, सिख समाज हो, हिंदू समाज हो, दलित समाज हो। तो अब आज जो बातें ये जो आ रही हैं कि आज हमें जातिवाद से उठ के, भेदभाव से उठ के, अंधविश्वास पाखंडवाद से हम दूर हों और तार्किक बात करें, साइंस टेक्नोलॉजी की बात करें। जो लोग साइंस की बात कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, आज पूरा भगवान बुद्ध, जहाँ जहाँ भगवान बुद्ध पूरे विश्व में गए, आज पूरा विश्व उनको नमन कर रहा है, उनकी टेक्नोलॉजी, उनकी ज्ञान को, और वो लोग विकसित कंट्री बन गए। और आज हमारे यहाँ के चाहे वो देश के हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जाएं, बिजनेसमैन जाएं, अभी वो अम्बानी वो कहीं थी तो उन्होंने कहा कि मैं कहाँ से आई हूँ, कि मैं भारत देश के यानी बुद्ध के देश से आई हूँ। तो हमारे यहाँ ऐसे ऐसे महान पुरुष हुए हैं, तो इस देश को सबने आगे बढ़ाया है। रहा अखिलेश जी का, तो देखो उनका पीडीए अलग है। अब पीडीए पे भी बहस चल रही है कि कभी पीडीए को वो कुछ कह देते हैं, पंडित बता रहे हैं, और कुछ कह रहे हैं कि पीडीए क्या है, क्या नहीं, पीडीए तो कुछ और है। तो अब ऐसा नहीं है। और दूसरी चीज़ ये है कि उन्होंने अब 33% रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं महिलाओं को। हम सब लोग साथ हैं, उसमें सब देश के लोग हैं कि महिलाओं को भागीदारी मिलनी चाहिए, है ना। 50% आबादी है, लेकिन उस 33% में भी जो हमारे जो अदर समाज की ऐसी दलित महिलाएं, उनका भी तो रिजर्वेशन होना चाहिए। कौन मना कर रहा है 33% रिजर्वेशन के लिए, लेकिन उसमें भी हमारा प्रतिनिधित्व होना चाहिए। सिर्फ बात इसकी है कि जो भी काम करो, जब देश जब तक सबको बराबर हिस्सा नहीं मिलेगा, कौन कहता है कि देश में जातिवाद नहीं है, कास्टिज्म नहीं है, जब है तो जिसका जितना शेयर है, अब जो जाति 4% है, 5% है, वो 90% पे कहा भी जाए। आपने अभी बोला कि आरक्षण मिलना चाहिए, बहन जी ने इसका समर्थन किया, अखिलेश यादव ने इसका विरोध किया। अब बहन जी के समर्थन करते ही अखिलेश यादव ने बोल दिया कि वो तो बीजेपी की बी टीम है, इसलिए समर्थन कर रही है। बताओ कैसे आरक्षण। अब देखिए, आज मैं समझ रहा हूँ, हालांकि क्योंकि आज पॉलिटिकल दिन नहीं है, लेकिन अखिलेश यादव जी की भी सरकारें रही हैं। उस समय कितना शासन प्रशासन किस तरह का था। आज हम आज़ादी की बात करते हैं तो क्या 10-20 लोगों ने आज़ादी दिला दी थी? उसमें लाखों लोगों की कुर्बानी है, उसमें हर जाति धर्म बिरादरी हर क्षेत्र के लोगों ने कुर्बानी दी है, तो सबको श्रेय जाना चाहिए। लेकिन पर्टिकुलर किसी विशेष समुदाय को जाए और विशेष समुदाय को दबाने की बात करें, तो अब ये बाबा साहब के संविधान से देश चलेगा। लेकिन संविधान से चल कर रहा है। राहुल गांधी आए दिन संविधान को हाथ में लेके ऐसे संसद में हिला देते हैं, बस हो गया काम। नहीं, अब देखो मैं क्या कह रहा हूँ, वो पॉलिटिकल इश्यू है, अब वो संविधान दिखा रहे हैं भाई, वो प्रयास कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ। आज यदि युवाओं में, युवा पीढ़ी में देखें तो राहुल गांधी का जो संघर्ष है वो काबिले तारीफ है। और शासन व्यवस्था यदि यूपी में भी अभी आप जैसे कर रहे, तो हमारे जो योगी जी हैं आदरणीय, उन्होंने भी शासन प्रशासन को दुरुस्त किया है। आज हम जो है अपने जो शहीद हमारे जवान हैं, जिनकी वजह से हम आज आज़ाद हैं, उनका बहुत बड़े योगदान रहे हैं, तो उनका नमन कर लेते हैं, तो हमारा स्वतंत्रता दिवस पूरा हो जाता है। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँखों में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँखों में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। अनुराग गौतम। आज देश अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस बना रहे, कैसे देख रहे हैं इसे? सही लग रहा है मुझे तो, देश आज़ाद हुए। हाँ।
खाली ये छुआछूती बीमारी नहीं गई अभी तक। अच्छा, हाँ जी, कैसे जाएगी ये 2027 में चली जाएगी, ये बहन जी सरकार बनेगी तो क्या इसकी गारंटी है बहन जी की सरकार बनेगी? ये बहन जी हर कुछ करेंगी यहाँ के। अच्छा, जी अखिलेश यादव तो कह रहे हैं हमारी सरकार बनेगी, बहन जी का हाथी तो जंगल में चला गया। नहीं, ये नहीं हो सकता है। अच्छा, वो कह रहे हैं लखनऊ से साइकिल हमने चला दी है, इस बार 27 में साइकिल नहीं, बैटरी बहन है। जी चलेंगी अब की बार 2027। फिर चंद्रशेखर रावण का क्या होगा? मुझे नहीं मालूम इनका, मुझे तो बहन जी लाने वो हैं। कह रहे कि दलित समाज इस बार मेरे साथ है, मैं उनकी आवाज़ मतलब संसद में रखता हूँ। नहीं, बहन जी भी संसद में रखती, वो तो बहन बेटियों के लिए सुरक्षा के लिए हैं, हाँ, हमें उन्हें चाहिए नहीं 2027 चाहिए। में। हाँ। तो अखिलेश यादव फिर क्यों बार बार ये दावत कर रहे हैं? अरे उनको तो ऐसा ही है नियम, हाँ, वो काशीराम नगर रखा गया कासगंज के नाम से, उसे कासगंज कर दिया, हाँ, और जोतवा फूले रखा गया हाथरस का, उससे हाथरस रख दिया हटा के। हाँ। उनकी सरकार मुझे नहीं चाहिए। आपको नहीं। और पहन रखी है आपने साड़ी, क्या कहना चाहेगी आज भारत की नारी? मैं ये कहना चाहूँगी कि हाँ। आज का जो दिन है बहुत ख़ास है, हाँ, और मैं भी चाहती हूँ कि इस दिन को खास बनाओ, हाँ। और सबके साथ मिलके, और हाँ। आप लोग भी हमारा साथ मिलके खास बनाओ बस। हाँ। पर जैसे कि आज हाँ, हाँ, बताइए। बोलिए। नहीं बोलिए आप। जैसे कि आज हर एक भारतीय के हाथ में तिरंगा है, हाँ। चारों तरफ देशभक्ति के गाने हैं, गाने हैं। क्या फील हो रहा है? मुझे तो बहुत अच्छा फील हो रहा है। देखो, जितना मुझे नॉलेज है, हाँ। तो बचपन में स्कूल में जाते थे तो हम बहुत तिरंगा लेके भागते थे, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। और यहाँ आने के बाद हाँ। मुझे और खुशी हो रही है। और यहाँ पर जितने भी लोग आए हैं, सब 15 अगस्त बनाने आए हैं, हाँ। और मैं भी उनके साथ साथ आ गए हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं उड़ीसा की रहने वाली हूँ। उड़ीसा से। आप जी। यहाँ पे उड़ीसा से स्पेशल 15 हाँ जी। अगस्त बनाने आए हैं? हाँ जी, हाँ जी। पहली बार है, हर साल आते हैं? मैं हर साल आती हूँ। हर साल? आपको पता है केजरीवाल ने क्या किया है? हम्म। अगर केजरीवाल जैसे इंसान के साथ गलत कर सकता है, अब वो, किसने गलत किया केजरीवाल के साथ? मैं नाम नहीं ले सकती, आप लोग बता दी, समझ कैमरे पे लीजिएगा। बात रखना तो अपनी, देखो आपका देखो। अधिकार है, ये तो हमें संविधान देता है। देखो, केजरीवाल ने क्या नहीं करा। लेडीज के लिए बस फ्री किया, हाँ, महिला के लिए हॉस्पिटल खोला, कॉलेज भी फ्री किया। हाँ। लास्ट में उसको क्या मिला? उनको वो मिला है कि जेल की सलामत में गए, है ना? तो घोटाला किया तो उन पे आरोप है, तो इसलिए जेल तो जाना पड़ा। वही तो, अगर मैं कुछ बोलूँगी तो मेरे साथ भी तो ऐसे ही होगा ना। इसलिए हाँ, मैं नेतागिरी में नहीं आ रही हूँ। आज के युवाओं को क्या संदेश देंगी 15 अगस्त के दिन आप? जो मैं सबको ये कहना चाहती हूँ, सब लोग आओ, सब लोग मिलके हम 15 अगस्त बनाते हैं। आज के दिन बहुत खास है, सबके लिए एक ही है ना? बस यही। आपको राहुल गांधी पसंद है, आपने ये बताया। मुझे राहुल गांधी से ज़्यादा केजरीवाल पसंद है, हाँ। क्योंकि वो महिला के लिए सोचता है, और हम चाहते हैं कि हर महिला के लिए सुरक्षित होना चाहिए। राहुल गांधी क्यों कुंवारे हैं फिर? राहुल गांधी कुमार है, लेकिन वो बेस्ट है, आपको भी पता है। लोग तो उन्हें पप्पू बता रहे हो, तो पप्पू। अरे पप्पू बोले कुछ भी बोले, वो एक राजा के घर के बेटा है, राजा है, हाँ, और यही उनका तो दिक्कत खानदान। है। लोग कह रहे हैं कि चांदी की चम्मच जो मुंह में पैदल लेके, वो से क्या पता हाँ, कि देश कैसे चलता है। वही एक सेकंड, लोगों का काम है बोलने का, हाँ। और मेरा काम है सुनने का। राहुल गांधी ने राजा के घर में वो बैठ के ऐश कर सकता है, बैठ के खा सकता है। पता क्यों नहीं प्यार कर रहे फिर उन्हें? वो जनता की मर्जी है ना, हम कुछ कह नहीं सकते हैं। हम जनता की मर्जी, मैं प्यार करती हूँ, बताओ, है ना? मैं प्यार करती हूँ। मैं अपने बारे में कह सकती हूँ, जनता के बारे में नहीं कह सकती। इनके सोच क्या है, मुझे बात पता है ना? बताइए। बाकी मेरे लैंग्वेज ऐसी है, मैं उड़ीसा की हूँ, थोड़ी लैंग्वेज में गड़बड़ है, लेकिन मैं जो बात कह रही हूँ आपको भी पता है, मैं सही बात कर रही हूँ, है ना? राहुल गांधी को क्या बोल रहे हैं, नहीं बोल रहे, मुझे कोई लेना देना नहीं है ना। हमें कोई भी नेता हमें खाने नहीं देगा। हम मेहनत करेंगे, खाएंगे। हम ठेली लगाते हैं, खाना बनाते हैं, तब खिलाते, बेचते हैं तो तब खिलाते हैं। हमें राहुल गांधी दे जाता है, या मोदी जी दे जाता है, या केजरीवाल दे जाता है, कोई दे। हाँ, केजरीवाल ने ये किया है, बस फ्री है। हम दिल्ली में अगर कहीं भी घूमो ना, बस फ्री है। हमारे पास पैसा नहीं है ना, हम रेडी लगाते हैं। आज अगर रेडी ना लगाए ना, हमारे पास पैसा ना हो ना। योगी जी ने भी रक्षाबंधन पे 26 तारीख से लेके 31 तक फ्री बस सेवा कर दी। अब तो योगी जी भी अच्छे लगने चाहिए आपको। तो फिर तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। इससे बड़ी बात क्या बात है? बहुत अच्छी बात है। मानते योगी जी हाँ, अच्छे हैं फिर? फिर तो अच्छी बात है। जो लेडीज के लिए खड़े हैं, मैं उसके लिए बहुत तारीफ करती हूँ।